एसके कलाकुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं 20 प्रश्नों का बहुविकल्पीय प्रश्न है 20 जो हाई स्कूल या इंटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है, हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। दिया हुआ है कि नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो नीला और लाल रंग मिलाने से देखिए नारंगी नहीं बनेगा, बैगनी। नीला और लाल से हमें बैगनी रंग प्राप्त होता है, तो दूसरा विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा, क्योंकि नारंगी नहीं होगा, हरा भी नहीं बनेगा, ना भूरा बनेगा। तो पहला का दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। 6 होते हैं, 8 होते हैं, 3 होते हैं या 2 होते हैं। तो द्वितीयक रंग मुख्य रूप से 3 होते हैं, तो तीसरा हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो कोने का आलेखन ये होगा नहीं, ज्यामितीय आलेखन दिया है ये भी नहीं होगा, किनारी का आलेखन दिया है ये भी नहीं होगा। केंद्रीय आलेखन, केंद्र के लिए, छत के केंद्र के लिए केंद्रीय आलेखन बनाया जाता है, इसलिए तीसरा का चौथा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो आलेखन 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है चारकोल क्या है। लाल रंग है, ग्रेफाइट है, तेल रंग है या जल रंग है। तो चारकोल ग्रेफाइट है, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है छठा, सबसे मोटा ब्रश किस नंबर का है। तो 0 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर दिया है, तो सबसे मोटा ब्रश हमारा 8 नंबर का हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया है लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है। पूरक विरोधी रंग को कहते हैं, तो लाल रंग का जो पूरक रंग होगा वो हरा हो जाएगा, पहला विकल्प हमारा सही होगा। अगला विकल्प हमारा अगला प्रश्न दिया है कि सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है। तो सर्वाधिक चमकीला हरा है, पीला है, नीला है या लाल है। तो सबसे ज़्यादा चमकीला रंग हो जाएगा हमारा लाल, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है। आँखों पर ये ज़्यादा प्रभाव डालता है। आँखों से हम इसे जल्दी देख लेते हैं जो चमकीले रंग होते हैं, तो इस प्रकार से हमारा लाल रंग सही होगा, सबसे चमकीला रंग होगा। अगला दिया है प्रश्न कि नीला का विरोधी रंग कौन सा होगा। तो नीला का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, नारंगी होगा कि बैगनी होगा कि लाल होगा। तो देखिए जो रंग चक्र है 3 होते हैं, इस तरीके से पीला, लाल, पीला और नीला। तो नीला, अब देखिए लाल और पीला मिलाने से नारंगी बनता है, नारंगी बनता है, लाल और पीला मिलाने से नारंगी बन जाता है। तो इसमें सवाल पूछा है कि लाल रंग का पूरक रंग। तो लाल रंग का पूरक रंग यदि देखा जाए तो लाल का क्या हो जाएगा, जो आमने सामने के रंग होते हैं वो विरोधी रंग होते हैं, तो लाल और पीला नारंगी बन गया और पीला और नीला में हरा बन गया। तो लाल का जो विरोधी रंग देखिए लाल के सामने है हरा, तो हरा हमारा विकल्प वो यहाँ देखिए लाल का पूरा रंग हरा हो जाएगा। फिर देखा है सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा होता है, तो लाल होता है। फिर देखिए नीला का विरोधी रंग, अब देखिए नीला दिया हुआ है, लाल, पीला और नीला,
तो नीला का आपका नारंगी हो जाएगा, नारंगी इसके सामने पड़ता है तो नारंगी हो जाएगा। बारीक लाइन, देखिए 11वां प्रश्न दिया है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करते हैं। ये लाइम लिखा है, लाइम नहीं लाइन होगा, ना होगा। तो बारीक लाइन बनाने के लिए सबसे कम नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं। तो पहला देखिए 4 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है और 0 दिया है। तो जो 0 नंबर का है वो सबसे बारीक ब्रश होगा, इसलिए 0 विकल्प जो चौथा दिया है ये सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न दिया है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। 2 होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो तटस्थ रंग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, काला और सफ़ेद जो रंग होता है वो तटस्थ रंग होता है, इसलिए विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न दिया है, रोड दिया है, रोड रंग कौन सा होता है। रोड्स होगा, देखिए रोड हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों में एक रेटिना बनता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आंखों पे वो छप जाता है रेटिना पे, और रेटिना पे 2 तंतु ग्रंथियाँ होती हैं, 2 तंतु ग्रंथियाँ होती हैं। एक का नाम होता है रोड्स और दूसरा, पहला होता है रोड्स और दूसरा होता है कोन्स। ये दोनों रोड्स और कोन्स जो तंतु ग्रंथियाँ होती हैं, इनके द्वारा हम रंगों की पहचान करते हैं। तो जो रोड्स होता है हमारा, ये काला और सफ़ेद दोनों को दर्शाता है, इसलिए ये दूसरा वाला विकल्प हमारा काला सही होगा, क्योंकि काला भी रोड्स के द्वारा हमें जानकारी होती है और सफ़ेद का भी जानकारी होती है, दोनों की जानकारी होती है, लेकिन ज़्यादा हम विकल्प में काले को चुनेंगे। यदि काला नहीं होता तो सफ़ेद सही होता है, इसलिए जो है ये दोनों जो काला और सफ़ेद है ये रोड्स के द्वारा हमें जानकारी होती है। फिर कहता है, अगला प्रश्न है, ड्राइंग के सबसे उपयुक्त पेंसिल है HB, 2H, B और HB। तो HB पेंसिल हमारी जो होती है वो ड्राइंग के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। अगला दिया है कि वर्ग, त्रिभुज, आयत और वृत्त में, वर्ग, त्रिभुज, आयत और वृत्त से बने आलेखन को क्या कहते हैं। तो वृत्त, त्रिभुज, आयत और वृत्त से बने आलेखन को ज्यामितीय आलेखन कहते हैं। इनसे जो बनता है वो ज्यामितीय आलेखन होता है, चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया है 16वां, दृश्य कला कौन सी है। दृश्य कला कौन सी है। चित्रकला है, मूर्त कला है, स्थापत्य कला है, इनमें से कौन सी दृश्य कलाएं हैं। तो देखिए चित्रकला भी आंखों से, दृश्य मतलब दिखाई पड़ना, जो चीज़ दिखाई चक्षु कला के अंतर्गत आती है, तो आंखों से जो दिखाई पड़ती है। देखिए चित्रकला हमारी आंखों से दिखाई पड़ती है, मूर्त कला आंखों से हम देख सकते हैं, स्थापत्य कला इसको भी देख सकते हैं। यानी भवन, स्थापत्य मतलब होता है भवन निर्माण, तो भवन को भी हम देख सकते हैं, मूर्ति को भी देख सकते हैं और जो चित्र बनाते हैं उसको भी देख सकते हैं, इसलिए विकल्प हमारा चौथा सही होगा, तीनों होंगे। दृश्य कला के अंतर्गत तीनों आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, श्रव्य कला कितनी होती है। तो श्रव्य कला देखिए 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। तो कलाएं मुख्य रूप से जो ललित कलाएं हैं, ललित कलाएं 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ललित कलाएं। तो चित्रकला, मूर्त कला, स्थापत्य कला, काव्य कला और संगीत कला, ये 5 कलाएं होती हैं। अब देखिए संगीत कला और काव्य कला, चित्रकला, मूर्त कला और स्थापत्य कला, अभी हमने ऊपर बताया है कि चित्रकला, मूर्त कला, स्थापत्य कला ये आंखों से दिखाई पड़ती है, और काव्य कला और संगीत कला ये हमको सुनाई पड़ती है। तो श्रव्य माने होता है सुनना, जो सुनाई पड़े। तो श्रव्य, हम काव्य कला को जब हम कोई पढ़ता है या काव्य कहता है तो उसे हम देख नहीं सकते, कानों के द्वारा हम सुन सकते हैं। संगीत कला भी उसी तरीके से हम कानों से सुन सकते हैं। तो हमारी संगीत कला और काव्य कला ये 2 कलाएं श्रव्य कला के अंतर्गत आती हैं, इसलिए पहला विकल्प हमारा सही होगा। 2 कलाएं श्रव्य हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया है, आँखों में जो तंतु
रंग का अनुभव कराते हैं। अभी हमने बताया रोड्स और कोन्स होते हैं, तो रोड्स के द्वारा हमें काला और सफ़ेद का जानकारी होती है, काला और सफ़ेद की जानकारी रोड्स कराता है। और कोन्स जो होता है ये हमें कलर, रंग की जानकारी कराता है, लाल, नीला, पीला, हरा आदि का जानकारी हमें कोन्स के द्वारा होता है। इसलिए यहाँ पूछा गया है कि आँखों से जो तंतु हैं रंग का अनुभव कराते हैं, उनका नाम क्या है? तो क्या है? कोन्स। अब देखिए इसमें पुतली दिया है, रेटिना दिया है, रोड्स एंड कोन्स दिया है, तो देखिए ये वाला जो विकल्प होगा हमारा सही होगा, क्योंकि रंगों का जो ज्ञान है, देखिए काला सफ़ेद का रोड्स कराता है और कोन्स हर रंगों का ज्ञान कराता है, तो इसलिए रोड्स एंड कोन्स जो है ये विकल्प हमारा सही होगा, तीसरा का 18वां का तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है तेल रंग में क्या मिलाते हैं? तारपीन तेल मिलाते हैं, या जल मिलाते हैं, या पेस्टल मिलाते हैं, या मिट्टी का तेल मिलाते हैं? तो तेल रंग में मुख्य रूप से तारपीन का तेल मिलाते हैं या अलसी का तेल मिलाते हैं। अगर तारपीन यहाँ ना होता, अलसी का तेल होता, तो अलसी सही होता। तो तेल में हमें तारपीन तेल मिलाते हैं या अलसी का तेल मिलाते हैं, इसलिए 19 का पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि पेस्टल रंग है, जल रंग है, पीला रंग है, शुष्क माध्यम है या लाल है? तो जो पेस्टल कलर होते हैं वो शुष्क होते हैं, सूखे होते हैं, सूखे कलर होते हैं, इसलिए तीसरा विकल्प हमारा सही होगा, शुष्क माध्यम। पेस्टल कलर हमारा शुष्क माध्यम होता है, तीसरा विकल्प सही होगा। इस प्रकार से हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला आज हल किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच जा सके। और इसी के साथ में हम फिर अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।